कि वो आपके साथ स्कैम या फ्रॉड, ये चीज़ आप लिख लो। यहाँ पे जॉब्स नहीं अवेलेबल हैं, 10 से 25,000 डॉलर कमा के देती है इन दोस्त 3 मंथ। ROI बहुत हाई है क्योंकि कॉलेजेस को पता है हम वैल्यू कम दे रहे हैं डिग्री से, हमें बच्चा चाहिए। लाइक मिलियन बिलियन डॉलर का बिजनेस है। $3 million US एंड कनाडा में रिफंड करवाया स्टूडेंट्स का फॉर 5,000 So I have Manit with me today. He is professor in Brown University and Harvard graduate. So ये तो इनका इंट्रोडक्शन हो गया। UPI स्टडी के co-founder भी हैं, बट थोड़ी सी जो यहाँ पे अभी सिचुएशन है रिलेटेड टू इमिग्रेशन इन कनाडा, स्टूडेंट वीजा, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिकॉज ही विल बी द राइट पर्सन टू क्लियर ऑल दोज डाउट्स। तो मनीष, सबसे पहले क्वेश्चन है कि अभी जो सारे स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा है कि स्टूडेंट वीजा को इतना लिमिट कर दिया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कनाडा में वो भी वरिड हैं, जो वहां से आना चाहते हैं बाहर किसी कंट्री से भी कनाडा में या फिर किसी और कंट्री में भी, तो वो भी वरिड हैं। तो क्या रीजन है और क्या इम्पैक्ट होगा इसका? आई थिंक मल्टीपल रीजंस हैं, क्योंकि स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन सिर्फ कनाडा नहीं है, जैसे यूएस भी एक बहुत पॉपुलर है और यूएस भी काफ़ी लिमिट करता है, बट आई थिंक कनाडा का मॉडल काफ़ी यूएस के सिमिलर बनाना चाहिए। दैट इज़, अगर आप थोड़ा एक स्टेप बैक लोगे, वाई, दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग। अगर आप नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ोगे, उन्होंने कहा कि मास्टर्स तो अनकैप्ड है, इतना बच्चा आ सकता है, ठीक है ना, मास्टर्स कनाडा में या कनाडा में डिग्री स्टूडेंट्स के लिए मास्टर्स डिग्री। बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं कि पीजी कोर्स का मतलब भी मास्टर्स ही हो गया। नहीं, पीजी अलग होता है, मास्टर्स अलग होता है, और पीजी भी एक्चुअली सर्टिफिकेट्स होते हैं। पीजी पे कोई कैप है? हाँ जी, पीजी पे कैप है। अच्छा। आपको बैचलर्स, पीजी और नॉर्मल डिप्लोमास के ऊपर कैप है, मास्टर्स पे कोई कैप नहीं है। जो जिन पे कैप है उनमें भी सबसे ज़्यादा जो वीज़ाज दिए जाएंगे दैट विल बी फ्रॉम बैचलर डिग्री, बिकॉज अगेन डिग्री स्टूडेंट है टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, यू टोरंटो, यॉर्क, मैकमास्टर, क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जाएंगे, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ लॉट मोर बेनिफिशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी। बट जैसे स्टूडेंट पहले कनाडा इसलिए आते थे, इतने सारे स्टूडेंट कनाडा ज़्यादा अप्लाई करते थे कि ठीक है हम डिप्लोमा करेंगे, बहुत जल्दी PR हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं जाते थे। और किसी अदरवाइज ये सारी अवेलेबिलिटी तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की थी, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, राइट। थोड़ा डिफिकल्ट भी था, बट फिर भी सारे स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि कनाडा है। अब आप कह रहे हो कि ये भी उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा जितना ऑस्ट्रेलिया, US है? देखो, यूएस में क्या है, यूएस में ग्रीन कार्ड मिलना बहुत मुश्किल है। अगर तो आप इंडियन बॉर्न हो तो आप 100 साल की वेट लिस्ट अभी चल रही है वहाँ पे। इंडिया में ग्रीन कार्ड मिलना बहुत मुश्किल है। कनाडा बोल रहा है यार, एक तो हमने आपके लिए PR ईजी किया हुआ है, चलो अभी पॉपुलेशन चाहिए थी, ला लिया काफ़ी, बट उसके अंदर ये नहीं रियलाइज़ किया कि कैसी पॉपुलेशन आ रही है, राइट। इतना ज़्यादा डिप्लोमा का स्टूडेंट्स आया तो कंपनी हायर नहीं करती है, राइट। तो आपकी जो जॉब्स हैं वो Tier 0 Tier 1 टच ही नहीं कर पाती है अगर आप इफ यू नॉट अ डिग्री स्टूडेंट। तो कनाडा बोल रहा है एक तो हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं कि PR जल्दी ले लो, तो बट अगर लो तो यू कम हेयर फॉर गुड क्वालिफिकेशंस। तो अगर आप डिग्री करने आओगे, तो अगर मैं आपको US एजुकेशन मार्केट की बात करूँ, US में एज पर द गवर्नमेंट डेटा हर साल 1 मिलियन से ज़्यादा बच्चा आता है US में पढ़ने, जिसमें से इंडिया एंड चाइना आर द मोस्ट वंस। इंडिया से 3 लाख बच्चा जाता है US में। अगर आप डेटा देखोगे, 3 लाख में से 2,90,000 के आसपास डिग्री स्टूडेंट, 10,000 कुछ हैं कि कोई स्पेसिफिक कोई प्रोग्राम वगैरह के लिए आगे। रीजन क्या है? बिकॉज क्योंकि वहाँ डिप्लोमा क्यों नहीं करने जा रहे हैं? कोई हायर ही नहीं करता US में फ्रॉम डे 1। मतलब वही है ना, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एसोसिएट डिग्री नाम की चीज़ नहीं है, बट हायर ही नहीं करता। जो वहाँ का लोकल है वो एसोसिएट डिग्री के वेयर हाउस में, प्लम्बर जॉब्स या कहीं और में आपको जॉब्स मिल, दोज आर स्किल बेस्ड कोर्सेज। डिप्लोमा को हम क्या कहते हैं, वोकेशनल कोर्सेज। दोज आर, आप कोई कॉलेज में जाते हो, दोज आर वोकेशनल स्कूल्स, राइट। तो वोकेशनल स्कूल्स होते हैं स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के ऊपर आपको बहुत छोटी छोटी जॉब्स मिल जाती हैं। बट अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को मेटा के अंदर काम करना है, मेरे को Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, कंसल्टिंग कंपनीज में काम करना है, चाहे KPMG, EY, PwC, Accenture, कोई भी ऐसी कंपनी में काम करना है, यू विल सी कि डिग्री स्टूडेंट्स के बगैर यू विल रेयरली सी। मतलब मैंने तो आज तक कभी किसी से मिला नहीं जो डिप्लोमा के बाद गया हो। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे रेयर है नहीं, बट 99% डिग्री स्टूडेंट्स। तो वो सिमिलर यहाँ पे केसेस होंगे। एंड जो यहाँ पे अभी सिचुएशन चल रही है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं लग रही हैं, वो इससे रिलेटेड है? यार देखो, मार्केट तो एंड डाउन बाय कोविड ऑल अराउंड द वर्ल्ड ही हुआ है। ले ऑफ्स तो इंडिया के अंदर भी आपने सुने हैं, या अपने UK का हाल तो बहुत सबने ऑल अराउंड वर्ल्ड ही सुन लिया है, US में भी है, कनाडा में है, बट दैट मार्केट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। आई थिंक जब हम बहुत से यूट्यूबर्स से सुनते हैं ना कि यहाँ पे जॉब्स नहीं अवेलेबल हैं, आई थिंक वो पार्ट टाइम जॉब्स को बहुत रेफर करते हैं, ठीक है ना। इसका भी एक रीज़न ये है कि कनाडा एक्चुअली इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पार्ट टाइम जॉब आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्सिटी कर सकते हो इन द पॉपुलर स्टडी अब्रॉड। UK ने भी पीछे से अलाउ किया था, दोबारा रिस्ट्रिक्शंस डाल दी हैं बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए थोड़ी ओपन है। US में चाहे आप
बैचलर मास्टर कहीं पे भी हो, आउटसाइड यूनिवर्सिटी आपको काम करना अलाउड ही। अब कनाडा में क्या है, कॉलेजेस हैं एक एक फ्लोर के, दो फ्लोर के, वहाँ पे तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ जाओगे तो आपको वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ आर बिग कैंपसेस, दे आर रन ऑन स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आपको जॉब्स मिलेंगी, पार्ट टाइम मिलेगा। बट यू कांट पुट पार्ट टाइम जॉब की कंडीशन, उनको पार्ट टाइम नहीं मिलेगी तो मैं बाहर पढ़ूँ, राइट? यू आर कमिंग हियर टू स्टडी। फ्लेक्सिबिलिटी है। बट क्विक आप अगर आंसर दे पाओ, ये क्वेश्चन है मेरे माइंड में, इतने डिग्री स्टूडेंट अगर जा रहे हैं यूएस और ग्रीन कार्ड भी डिफिकल्ट है और वो जॉब भी नहीं कर सकते, आउटसाइड यूनिवर्सिटी जॉब नहीं कर सकते, कैसे वो, क्या माइंडसेट से वो जाते हैं? ROI बहुत हाई है, कनाडा के अंदर भी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। एक बच्चा जो डिग्री करने गया है, इवन इन कनाडा, अगर आप डिलीजेंटली 8 महीने 2 सेमेस्टर पढ़ना है, राइट, फॉल और स्प्रिंग पढ़ लो और एक इंटर्नशिप अच्छी से क्रैक कर लो इन अ गुड, एक इंटर्नशिप आपको एनीवेयर बिटवीन 10 से $25,000 कमा के देती है इन ऑल द गुड कंपनी। ऑल द गुड कंपनीज क्या, 500 से ज़्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं आज की डेट में, वेरी वेल फंडेड स्टार्टअप्स ऑल्सो पे इंटर्न्स दैट वेल। वो बच्चा पूरे साल का पार्ट टाइम का जो जॉब का इनकम है वो 3 महीने में पूरी कर ली। ऑन टॉप ऑफ इट, इवन इन कैनेडा दिस इज सेम। यू आस्क एनी यू टोरंटो स्टूडेंट, यॉर्क स्टूडेंट, मैकमास्टर स्टूडेंट, और आप आउटसाइड ओंटारियो भी ले लो, राइट, जो अटलांटिक प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे लोग IBM में इंटर्नशिप करने जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, दे आर मेकिंग दैट गुड ऑफ अ मनी, सो दे आर मेकिंग अप देयर मनी देयर। ऑन टॉप ऑफ इट, उसके बाद डिग्री के बाद अगर हम बात करेंगे, डिग्री के बाद स्टार्टिंग पैकेजेस ही 80K 90K, तो मैं आपको लोअर एंड पे बोल रहा हूँ, 100K प्लस बिग कंपनीज में जाता है। उनके लिए ROI देखो ना कितना हाई हो गया। अगर आपने कोई डिसेंट यूनिवर्सिटी में भी चले गए, आपने अगर $30,000 खर्चा है बैचलर्स के लिए से, तो 4 साल अगर पूरे पे किए, राइट, बच्चे वैसे जो बैचलर में जो आपकी स्मार्ट ऑडियंस होगी उनको पता होगा कि बैचलर्स के लिए लोग AP कोर्सेज कर सकते हैं, या UPSC भी एक एजुकेशन बोर्ड है, हमारे पास भी AP कोर्सेज, सिमिलर कोर्सेज हैं कि इंडिया में अवेलेबल नहीं होते हैं, जिससे आपको कॉलेज लेवल क्रेडिट मिल जाते हैं। तो बैचलर कम में कर लो, लेट्स से आपने 90,000 भी खर्चा अपनी एक डिग्री, राइट, आप 1,50,000 या 1 लाख की भी जॉब अगर आपको मिलती है, आपके 2-3 साल में पैसे पूरे हो गए। US के अंदर भी सेम है, आपके 2 साल में पैसे पूरे हो जाते हैं, लोन इज कवर्ड एंड थर्ड ईयर इज योर इनकम। उसके बाद आप वर्क परमिट में थोड़ी देर और भी रहोगे, तो US के अंदर पीपल मेक गुड मनी एंड देन दे गो बैक टू इंडिया और दे कंटिन्यू टू स्टे देयर बिकॉज दे नो दे आर मेकिंग गुड मनी। या ग्रीन कार्ड भी कुछ लोगों को मिल ही जाता है अगर वो अच्छी पोजीशंस पे आ रहे हैं। या देयर इज, अगर आप डायरेक्टर पोजीशंस पे आ जाओ तो फिर आपके लिए लिस्ट EB1A के अंदर सिर्फ 1 से 2 साल की रह जाती है। सो कनाडा में भी अगर डिग्री स्टूडेंट है तो PR तो तब भी मिल जाएगी, राइट? करेक्ट, सो दैट इज एडवांटेज। बट अब इसका सोल्यूशन क्या है कि जो एक्सप्रेस एंट्री में लोग अप्लाई कर रहे थे पहले, वो आ रहे थे कि मैं 1 साल का कोर्स करूंगा, मेरे को इवेंचुअली PR मिल जाएगा। जो स्टूडेंट भी आ रहे थे वो भी डिप्लोमा में आ रहे हैं, अब वो भी लिमिट हो रहा है। करेक्ट। तो सोल्यूशन क्या है इसका? देखो, मास्टर्स के अंदर से बात करते हैं। मास्टर्स में उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या कहा है, आप 1 साल के लिए आओ, आपको तब भी 3 साल का वो मास्टर्स डिग्री के लिए, नॉट अगेन PG, मास्टर्स डिग्री, तो आप 1 साल के लिए आओ, 2 साल के आओ, वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। बट अगर हम एक स्टेप पीछे जाएंगे ना ऑन वाई, कि क्यों इतना डिप्लोमा में क्यों आता है, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स इंडिया में तो डिप्लोमा करते नहीं है, हम कहीं और कंट्री में जाएं जैसे US के अंदर, वहाँ पे भी डिप्लोमा नहीं करते, तो कनाडा में लोग डिप्लोमा करने आते क्यों हैं? द रीजन बिकम्स स्टडी कंसल्टेंट, राइट? अ लॉट ऑफ स्टडी कंसल्टेंट्स गेट कमीशन आउट ऑफ कॉलेजेस, आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, एंड ये होता है अप टू 15 से 25% ऑफ योर फीस व्हाट यू पे टू द कॉलेज। तो बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई 20 लाख दे रहा है स्टूडेंट इंडिया में, तो 5 लाख एजेंट की जेब में जा रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। और ये काफ़ी वाइड स्प्रेड नेटवर्क है, कॉलेजेस भी देते हैं। एक्चुअली आप ये देखो ना कि कॉलेजेस को पता है हम वैल्यू कम दे रहे हैं डिग्री से, हमें बच्चा चाहिए, बच्चा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक अपनी फीस का थोड़ा हिस्सा देना पड़ेगा। एजेंट को वही ल्यूक्रेटिव लग रहा है और एजेंट उस हिसाब से भेज रहा है। तो मतलब इससे ये हो जाएगा कि एजेंट अच्छा कॉलेज सजेस्ट करने की बजाय वो कॉलेज सजेस्ट करेगा जिसमें ज़्यादा कमीशन मिल रही है स्टूडेंट को। डेफिनेटली। जैसे आप क्रिएटर हो, आपने तो खुद भी कितने क्रिएटर्स की वीडियो है स्टूडेंट्स की देखी होगी, कितनी बारी स्टूडेंट्स ने ऐसा बोला होता है, सर कोई और प्रोग्राम के अंदर भेज दिया कॉलेज के, ये बोल के कि आप प्रोग्राम चेंज कर लेना या आप ये कुछ और कर लेना। रीजन क्या होता है, एक प्रोग्राम में कमीशन मिल रहा होता है 25%, दूसरे में होता है 15%, तो बोलते हैं एक सेमेस्टर निकालो, क्योंकि कमीशन मिलता है 3 महीने, तुम एक सेमेस्टर निकालो वहाँ पे, फिर चेंज कर लेना। पर चेंज स्टूडेंट कई बार कर भी नहीं पाता है, उसको कमीशन मिल गया, एजेंट विल से
मैंने तो आपको कनाडा पहुंचा दिया ना, तो बट क्या फ़ायदा हुआ जब कोई आपको करियर के अंदर कोई ग्रोथ ही नहीं मिला और आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो फिर पीआर में भी चैलेंजेस। हाँ, फिर आपको वापस ना जाना पड़े। पहले जो स्टूडेंट्स आ रहे थे, जो इमिग्रेंट्स आ रहे थे, वो डिप्लोमा करते थे, जॉब करते थे, पीआर हो जाते थे। अब जैसे लिमिट कर दिया, तो अब डिप्लोमा पे आना चाहिए या फिर डिग्री कोर्सेज के नाम? मैं तो बोलता हूँ आज के बाद अगर आपको कोई भी एजेंट या कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि आप डिप्लोमा के ऊपर अभी भी आ जाओ, ठीक है ना, आप सिंपल सोच लो कि वो आपके साथ स्कैम या फ्रॉड, ये चीज़ आप लिख लो अपने पास। आज की डेट का डिप्लोमा तो एडवाइजेबल ही नहीं। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो, जितने में आपको डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा स्टार्ट हो जाता है $15,000 पर ईयर, ठीक है, मास्टर्स डिग्री भी $15,000 पर ईयर पे स्टार्ट होती है। बस नॉलेज नहीं है लोगों को इस बारे में, ठीक है। अगर हम बैचलर्स की बात करें, डिप्लोमा बैचलर्स के लिए 2 साल का होता था। अगर आपको बैचलर्स डिग्री करनी है, आप 4 साल की डिग्री भी 2 से 2.5 साल में खत्म कर सकते हो। वो कैसे? यूएस के अंदर और कनाडा के अंदर लोकली बच्चे एपी कोर्सेज करते हैं। इंडिया में कुछ स्कूल्स आईबी स्कूल्स हैं, उसमें क्या होता है कि आपको कॉलेज लेवल कोर्सेज मिल जाते हैं टू फिनिश द कोर्स अ लिटिल मोर फास्ट, ठीक है, कि आप इंट्रोडक्टरी स्किप करके सीधा सेकंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में जाओ या थर्ड ईयर में स्किप कर जाओ। यूपीआई बीइंग आल्सो accredited like AP and IB can send you more than 1500 यूनिवर्सिटीज, जहाँ पे आप डायरेक्टली थर्ड ईयर के अंदर स्किप करके जा सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में हमारे बच्चे हैं, यॉर्क में हैं, जहाँ पे सेकंड ईयर के अंदर आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं डायरेक्टली फ्रॉम रीजनल यूनिवर्सिटीज एंड ऑल, एंड आप स्किप करो। तो उस केस के अंदर भी अब यहाँ पे बहुत यूनिवर्सिटीज हैं जो 1 साल का 15,000 चार्ज करती हैं, डिप्लोमा भी उतना ही चार्ज करता है। तो अब आपने इसके अंदर भी 2 से 2.5 साल का पे करना है एंड बैचलर्स डिग्री आप आके कर सकते, बट डू नॉट कम हेयर फॉर अ डिप्लोमा। इफ एनीवन सेज दैट, क्लोज योर आइज एंड जस्ट वॉक आउट। कॉस्ट सेम है और पीआर के चांसेस बेटर हैं, और फ्यूचर का भी तो देखना है ना। वन ऑफ द रीजंस आई थिंक आप रह रहे हो कनाडा में इतनी देर से, देखा होगा कि लोग यहाँ पे आते हैं ना तो सिर्फ 2 साल का सोचते हैं, 3 साल का। दे डोंट सी द 10 ईयर पिक्चर कि 10 साल में कैसा होगा हमारे साथ, जॉब मिलेगी, कैसी जॉब मिलेगी, ठीक है ना। वो क्या फिर होता है कि आप ग्रेजुएट कर जाते हो, ग्रेजुएट करने के बाद आप कोई स्टोर में काम कर रहे हो या कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, उसी में आप अपने आवर्स निकालते रहते हो, ना लाइफ की ग्रोथ हो रही है, नहीं कुछ हो रहा। देन पीपल से कि यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं। आपको कंसल्टेंसी स्टार्टिंग से वहां से गलत मिली थी। ये मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने कि लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते, बिकॉज 10 साल बाद वो अगर सोचेगा ना कि यार मैं डिप्लोमा की जगह डिग्री कर ली होती, हाँ, तो अब मैं अच्छी जगह पे होता, फिर वो रिग्रेट करके फायदा नहीं है, बिकॉज यू कांट गो 10 years बैक एंड डू द डिग्री अगेन। एक ना बहुत छोटा स्टेप होता है जो स्टूडेंट्स लेते नहीं है एक्चुअली। जो हमारे बिग सिटीज हैं जैसे दिल्ली, मुंबई में मे बी स्कूल्स आर मोर एडवांस है, तो वहाँ पे ये बताते हैं, बट कुछ जैसे जो अभी माइक्रो सिटीज हैं उनमें नहीं है। आपको ऑल यू हैव टू डू इज गो ऑन लिंक्डइन, ठीक है, या आप ऑनलाइन किसी की ऐसी की प्रोफाइल चेक कर लो जो उस पोजीशन में जहाँ पे आप विद इन 10 years यू वांट टू रीच। लिंक्डइन के ऊपर उनकी पूरी एजुकेशन हिस्ट्री, राइट, उनका वर्क हिस्ट्री दिख जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ टेक जॉब में आप कभी नहीं देखोगे कोई अच्छी टेक कंपनी के अंदर बच्चा, मोस्टली बैचलर्स डिग्री तो होती ही है फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी। कंसल्टेंसी के अंदर भी बैचलर्स MBA वगैरह होता ही है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट चेक दैट हिस्ट्री, ठीक है ना। आप उल्टा लिंक्डइन पे जाके हर इंस्टीट्यूशन का, हर कॉलेज के ग्रेजुएट्स भी चेक कर सकते हो कहाँ काम कर रहे हैं। आपको अपने पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनीज में जितने काम कर रहे हैं। ये बहुत छोटा स्टेप होता है जो मेजॉरिटी लोग देखते नहीं है। बिफोर इवन गोइंग टू द कंसल्टेंट, हाँ, बहुत सारी रिसर्च इंटरनेट पे भी कर सकते कोई कंसल्टेंट आपको कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज बोल रहा है, आप लिस्ट पे जाओ, कमीशन भी चेक करो और आप ऑनलाइन ये भी चेक करो, एंड देन इफ यू फील कि मैं एक बार यूपीआई से भी पूछ लेता हूँ वेरिफिकेशन के लिए, देन यू आस्क। तो यूपीआई में आप नहीं सजेस्ट करते कि आप इस कॉलेज में जाओ, ये कोर्स लो, वो लो, और क्यों नहीं करते? ओके, तो अब ना यूपीआई के बारे में मैं आपको क्विक डिस्क्रिप्शन देता हूँ। यूपीआई एक्चुअली एक एजुकेशन बोर्ड है, जैसे इंडिया में यूजीसी अप्रूव करती है, कनाडा के अंदर कैनेडियन मिनिस्ट्रीज या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज को अप्रूव करती हैं, यूएस में भी सेम। तो यूपीआई इज अ सिमिलर एजुकेशन बोर्ड। हमारे अंडर 1500 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा आती हैं। वी आर अप्रूव्ड बाय यूएस गवर्नमेंट, NCCRS। नाउ यूपीआई स्टडी तो अपने खुद के कॉलेज लेवल कोर्सेज देती है कि आप ये कोर्सेज कर सकते हो व्हाइल यूर इन ग्रेड 12, आप कर सकते हो, और आपको स्किप करने को मिल जाएंगे बैचलर के पहले 1-2 साल, ताकि आप ये सस्ते में करो। बट यूपीआई स्टडी को अब गवर्नमेंट से फंड्स मिलते हैं, हम इनको इम्पैक्ट फंड्स बोलते हैं। इम्पैक्ट फंड्स के अंदर क्या होता है, हमने सारी लिस्ट पब्लिक कर दी है, ठीक है, कि कौन से कॉलेज से कितना कमीशन मिलता है इन कनाडा, 320 यूनिवर्सिटीज इन यूएस। स्टूडेंट्स कैन गो सी कि आपके एजेंट को कोई आपको कोई स्पेसिफिक कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा पिन प्रिक कर रहा है ना, इसमें जाओ जाओ जाओ, तो आपको पता चलेगा कि यार इतना कमीशन मिल रहा है इसको। तो द रीजन वी हैव मेड दैट लिस्ट पब्लिक बिकॉज यू कैन कम टू यूपीआई स्टडी, यू कैन गो टू एनी कंसल्टेंट, गेट द एडवाइस, गेट विच प्रोग्राम यू शुड स्टडी एंड एवरीथिंग, कम टू यूपीआई स्टडी विद योर डॉक्यूमेंट्स, जस्ट से सर मेरा इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर, या इस कॉलेज में, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, $0 चार्ज, यू विल गेट अ डॉक्यूमेंट बाय अस सेइंग कि आपको जितना कमीशन होगा वो रिफंड मिल जाएगा विद इन 3 months आफ्टर यू ज्वाइन द यूनिवर्सिटी और कॉलेज, जो आपको कॉलेज से मिलेगा। हाँ, 100%।
लास्ट ईयर हमने $3 million यूएस एंड कनाडा में फंड करवाया स्टूडेंट्स का फॉर 5,000 स्टूडेंट। दिस ईयर द गोल इज 10,000 स्टूडेंट्स। हमको क्योंकि टैक्स रिबेट्स मिलते हैं तो हम भी उसी हिसाब से लोग एम्प्लॉय कर पाते हैं कि जो आपको हेल्प कर पाएं। तो 10,000 स्टूडेंट्स इस साल का हमारा गोल है। लास्ट ईयर हमने 3 million किया था, तो इस बारी हम 6 million प्लस इन रिफंड्स देना चाहते हैं। तो यूपीआई स्टडी कैसे अर्न कर रही है पैसे? इसके थ्रू तो करती ही नहीं। एक तो टैक्स रिबेट है, गवर्नमेंट फंडेड है यूएस में, जैसे हमारा एक बहुत बड़ा ऑफिस है ब्राउन यूनिवर्सिटी फंडेड एंड ऑल, तो वो एक हमको बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा, हमारे सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट दिस, वी आर टू एन एजुकेशन बोर्ड, वी रन कॉलेज लेवल कोर्सेज। तो हमारे कॉलेज लेवल कोर्सेज एंड दे रन। ये इस चीज़ का गोल ये है कि हमको स्टडी अब्रॉड मार्केट को फेयर और स्टेबलाइज बनाना है। अभी मार्केट थोड़ी अगले 5-10 साल में कंसल्टेंट्स की जो कमीशन के थ्रू आपको भेज रहे हैं, द गोल इज कि वो खत्म करना है। और इसमें गवर्नमेंट इम्पैक्ट फंड्स भी हमको क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पैसा फालतू में कंट्री से बाहर नहीं जाता टू कंसल्टेंट्स, कंट्री के अंदर स्टूडेंट के पास ही रहता है। और वो आप ये देखो ना, अगर आपको मैं बोलूँ आपको $3,000 आप किसी कंसल्टेंट को दोगे, आप बोलोगे यार अगर इतना ही देना होता मैं खुद ही ना कर लेता, तो आपका $3,000 वो आपका पैसा है, आप जो मर्जी करो उसके साथ, आप उसको किसी और को दो, आप शॉपिंग करो, रेंट भरो, कुछ इट्स योर मनी विद यू। यूज ही होता है जब एग्जैक्टली स्टूडेंट कंट्री में जाता है। एग्जैक्टली, फॉर अ स्टूडेंट $3,000 इज अ लॉट ऑफ मनी। एंड अच्छे से अच्छा कॉलेज, इवन यूनिवर्सिटीज इन कनाडा गिव इट। अगर आप स्क्रीन पे वो दिखाओगे पूरी लिस्ट तो आपको दिखेगा, आप कॉलेज बोलो, शेडियन, हम्बर्ट, सेनेका, यॉर्क यूनिवर्सिटी गिव्स इट, ठीक है ना। यॉर्क यूनिवर्सिटी के तो अलग अलग प्रोग्राम है, MBA के लिए अलग, उसके लिए अलग। और कोई यूनिवर्सिटी बोलो, यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ ले लो, ठीक है ना, यॉर्कविल ले लो, जो यूनिवर्सिटी बोलो उस लिस्ट के अंदर है, ठीक है। इवन कॉलेजेस तो सारे ही हैं। और आप हमेशा देखो कॉलेज का रिफंड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज का, क्योंकि कॉलेज को ज़्यादा स्टूडेंट चाहिए होता। सो ये डिग्री कोर्सेज के लिए है? डिग्री के लिए भी ऑन एन एवरेज कितना स्टूडेंट को रिटर्न आएगा? $1,500 इज द एवरेज, क्योंकि कुछ अगर आप डिग्री में जाओगे तो हो सकता है कि 1,000 से 1,500 के आसपास मिले। डिप्लोमा में क्योंकि पता है कि अच्छा कोर्स नहीं है, तो कई बार कॉलेज आपको ज़्यादा रिफंड दे देता है, $2,000-$2,500 तक। तभी एजेंट्स भी आपको उन्हीं कोर्सेज में भेजते हैं। बट आप सजेस्ट नहीं करोगे डिप्लोमा में? मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर किसी स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा मन है कि मेरे को डिप्लोमा करना ही है, उस केस के अंदर यू कम टू अस, जस्ट सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, वी विल प्रोसेस इट फॉर यू, हेल्प यू गेट द रिफंड। एटलीस्ट आपके साथ कोई गलत प्रोग्राम में आप नहीं जा रहे, ठीक है ना, कुछ गलत नहीं हो रहा, विल गेट यू द राइट एडवाइस। बट अगर उसको ये भी गाइडेंस चाहिए कि उसको नहीं आइडिया कि मैं कौन से कॉलेज में कौन सा डिप्लोमा लूँ, तो वो भी आप गाइड करते हो? हाँ जी, वो हम करते हैं। वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डू हैव इज 90% ऑफ आवर एम्प्लॉयज हैव स्टडीड अब्रॉड इन यूनिवर्सिटी। तो अगर आपको कुछ नहीं है पता कि मेरे को कौन से कोर्स में जाना है, क्या करना है, हमारे पास 118 प्रोफेसर्स की फैकल्टी है, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ इट वी हैव एडवाइजर्स एंड एवरीथिंग। यू टॉक टू एनी फैकल्टी मेंबर, यू टॉक टू एनी एडवाइजर, तो आपको वो एडवाइस करेंगे कि कौन सा कोर्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट शुड बी गुड। तो ये कंसल्टेशन फ्री है? या दिस कंसल्टेशन इज एब्सोल्युटली फ्री। आप एक एक्सेल शीट है ये वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना, हमारे आपने स्कॉलरशिप्स के अंदर जाना है, उसके अंदर आप ये लिस्ट देख सकते हो। और तेरा US यूनिवर्सिटीज, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज, कुछ UK यूनिवर्सिटीज भी हैं अभी उसके अंदर, एंड यू जस्ट हैव टू सी कि कौन सा कितना कमीशन मिल रहा है। इट्स कम्प्लीटली पब्लिक, कम्प्लीटली फ्री। एजेंट्स इसको सपोर्ट नहीं करते हैं ऑब्वियसली, हमको बहुत एजेंट्स सुनने को मिलता है कि ये लिस्ट हटाओ, ये क्यों है यहाँ पे। वी आर नॉट मेकिंग मनी, वी वांट टू शट डाउन ऑल, बिकॉज रॉन्ग कंसल्टेंसी नहीं जानी चाहिए फॉर मॉनेटरी वैल्यू जो कमीशन की एजेंट्स को जा रही है। बट आई थिंक ये बहुत $1 million का बिजनेस है, जो स्टूडेंट आ रहे हैं कनाडा या US या किसी भी कंट्री में डिप्लोमा लेके। अगर मैं US की बात करूं, US में 2022 के डेटा के हिसाब से 3 लाख स्टूडेंट्स गए थे। सर्वे हुआ था, अराउंड 60% स्टूडेंट्स केम थ्रू एजेंट। US के अंदर कमीशन हाई होता है $3,000 का। यू डू 60% इनटू 3,000, यू विल सी अराउंड $500 million का प्राइस बनता है, विच इज 3,500 जो USA से इंडिया गया स्टडी कंसल्टेंट्स को। कनाडा में 90% ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन कम्स थ्रू एजेंट्स विच आर कमिंग थ्रू इंडिया, 90%। तो यहाँ से भी अराउंड इतना ही पैसा जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट तो बहुत बड़ी है, क्योंकि लाखों की तादाद में एजेंट है, ठीक है ना। हर कॉलेज आपको के साथ पार्टनरशिप कर रहा है कि ये करो ये करो। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल चीज़ कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट का कमीशन स्टूडेंट को वापस ही मिल रहा है तो स्टूडेंट जाएगा ही नहीं एजेंट के थ्रू। द ओनली रीजन वाई यू शुड गो टू अ स्टडी अब्रॉड एडवाइजर इज व्हेन यू नो कि मेरे को एडवाइस लेनी है, मेरे को SOP लिखना है, मेरे को उससे कंसल्टेंसी ले लेता हूँ, ठीक है। सो दैट इज शुड बी द ओनली गोल। द गोल शुडंट बी कि यार वो एडवाइजर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलेज की तरफ भेज रहा है अपनी तरफ से क्योंकि उसको कमीशन, राइट। ऑन टॉप ऑफ इट आप खुद सोचो, व्हाई विल यू टेक एडवाइस फ्रॉम समवन जिन्होंने खुद ने स्टडी अब्रॉड नहीं किया। मैं पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, ब्राउन यूनिवर्सिटी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। आई एम इन अ कैपेसिटी कि मैं एज अ प्रोफेसर एंड एज अ ग्रेजुएट ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स को दे सकता हूँ वो एडवाइस।
ठीक है. My family, our team members, everyone has graduated from University of Toronto, Boldho, McMaster, University of Ottawa, right? Other popular universities like Princeton, Stanford. So those are, we can talk in that capacity. Yeah, this is really helpful. I'm sure बहुत लोगों को इससे हेल्प होगी. एंड इलीगल नहीं बोलूंगा मैं इस चीज़ को, बट अनएथिकल है जो एजेंट्स करते हैं कि स्टूडेंट को राइट कॉलेज के लिए, डिप्लोमा के लिए गाइड ना करना, उस कॉलेज के करना जिससे उसको ज़्यादा कमीशन मिलेगी. करेक्ट. सो अनएथिकल है. बट आउट ऑफ टॉपिक, इतनी बड़ी आप जो इंडस्ट्री है उसके अगेंस्ट जा रहे हो. सो अभी नहीं तो इवेंचुअली फिर बैकलैश तो आएगा फॉर श्योर. अभी भी आता है. हम काफ़ी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के यूट्यूबर्स, देयर आर अदर यूट्यूबर्स इन यूएस जिन्होंने इसके बारे में काफ़ी बात, देयर इज अ लिस्ट दैट इज पब्लिक लाइक दिस, ठीक है ना. कुछ बैकलैश आता भी है समटाइम्स. आई एम थैंकफुल भैया, वीकली मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं यूएस में रहता हूँ, तो इट इज़ गुड ऑल्सो. बट आई थिंक इट इज़ वेरी हाई टाइम. हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा यंग लोग हैं. आई थिंक अराउंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन आप बोल सकते हो कि इंडिया की हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है कि इज़ यंग, ठीक है ना. और उनमें से कितने स्टूडेंट्स एवरी ईयर यू विल सी मोर एंड मोर स्टूडेंट्स डूइंग स्टडी अब्रॉड. और मैं ये नहीं बोलता कि कुछ लोग वहाँ जाकर रहते हैं, बहुत लोग एक्सपीरियंस लेके वापस इंडिया में आके इंडिया को भी ग्रो करते हैं. बट अब ये मार्केट ग्रो इतना कर रहा है और इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है मार्केट. इट्स हाई टाइम कि इसको थोड़ा साफ किया जाए, सीधा किया जाए. दैट इज़ वाई वी ऑल्सो गेट इम्पैक्ट फंड से फंडिंग कि हाँ, वी आर स्टार्टिंग स्लो. 5,000 स्टूडेंट्स माना कम है, इस साल 10,000, बट एवरी ईयर विल डबल द नंबर. इवेंचुअली वील रीच 1 लाख 2 लाख. तो या गुड कि आप इतना अच्छे कॉज के लिए कर रहे हो, इसलिए आपको यूएस गवर्नमेंट से, कैनेडियन गवर्नमेंट से भी फंडिंग मिल रही है. वी आर द फर्स्ट स्टडी अब्रॉड कंपनी आफ्टर AP कोर्सेज. IB स्कूल्स आप लोगों ने सुने होंगे. वी आर द फर्स्ट कंपनी उसके बाद जो US एक्रेडिटेड हुई है इन द स्टडी अब्रॉड स्पेस. 2 weeks ago वी वर फीचर्ड इन फोर्ब्स, राइट. हिंदुस्तान टाइम्स में नेशनल लेवल में हमारा फीचर हुआ था. देन यू टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योर. आई मेट सम ग्रेट बिलियनियर्स एट हार्वर्ड ऑल्सो ड्यूरिंग आवर टॉक ऑन फ्यूचर ऑफ इंडिया. तो उसमें इनोवा सोल्यूशंस के CEO थे. शार्क टैंक जजेस जो इंडिया के अंदर है वो थे. सो वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड पॉजिटिव रिस्पॉन्स एज वेल. दैट्स गुड. आई एम श्योर बहुत लोगों की हेल्प होगी एंड अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग वो कोर्स ले पाएंगे एंड इन्फ्लुएंस नहीं होंगे एजेंसी. सो थैंक यू सो मच Thank for all that information, and I will give the link so that students who are interested they can directly book the consultation, and that will be free of cost. Definitely, and also give the link for that public list जो Excel sheet. वो लिंक में सारी डिटेल्स होंगी जो भी लिंक्स की हमने बात करी एंड कंसल्टेशन के लिए. थैंक यू सो मच. Thank you.